और प्रिया, कैसा लग रहा है फिर अपने नए नए ससुराल में? आज तो पहला ही दिन है भाभी, आज कैसा लगेगा? बस एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम क्या इतने बुरे हैं जो तुम्हें एडजस्ट होने की जरूरत पड़ेगी? अरे जेठानी जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अरे प्रिया, तुम तो डर ही गई। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। अब जेठानी देवरानी में इतना छोटा मोटा मजाक तो चलता ही रहता है। ओह, तो आप मजाक कर रही थी। मुझे लगा कि आप मुझसे किसी बात पे गुस्सा हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं। अरे नहीं नहीं, भला आज तुम्हारे पहले दिन पर मैं तुमसे किस बात पे गुस्सा होंगी? और वैसे भी मैं किसी से गुस्सा नहीं होती। मुझे जो कहना होता है मैं साफ साफ कह देती हूँ। अरे ये तो और भी अच्छी बात है जेठानी जी। इंसान को हमेशा भी अपनी बात साफ सुथरे तरीके से ही कहनी चाहिए। इससे मनमुटाव भी नहीं रहते और गलतफहमी होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम और बताओ, और क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में? और क्या होगा जेठानी जी, बस अभी राजेश को उठाने जा रही हूँ। अरे, अभी तक देवर जी सो ही रहे हैं क्या? मुझे लगा बीवी आने के बाद अब तो सुधर जाएंगे। अरे जेठानी जी, इसमें सुधरने वाली कौन सी बात है? शादी के इतने कामों में थक गए होंगे, बस इसीलिए मैंने देर तक सोने दिया। नहीं देवरानी तो बिल्कुल मजेदार है। हर बात का जवाब बिल्कुल जुबान पे तैयार रहता है। देखती हूँ कितने दिन तक ऐसे ही जवाब दे पाती है। आज पहला दिन है ना, इसीलिए जुबान ज्यादा चल रही है शायद। इसे शायद अभी पता नहीं है, इस घर में सिर्फ एक इंसान की हुकूमत चल सकती है और वो हूँ मैं। राजेश, तुम उठ गए? मैं तुम्हारे ही उठने का वेट कर रही थी। मैं तो अपने टाइम से ही उठा हूँ, पर तुम इतने जल्दी क्यों उठ गई? राजेश, आपने घड़ी देखी है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? दोपहर के 12 बज गए हैं और तुम कह रहे हो कि इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम मजाक कर रही हो क्या? सच में 12 बज गए हैं? हाँ बाबा, भला मैं ऐसी बात पे मजाक क्यों करूंगी? सच में 12 बज गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। शादी की इतनी थकान थी, इसकी वजह से आपको मैंने सोने दिया। भैया तुम भी ना, तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। 8 बजे मैं आराध्या को कॉल करता हूँ, मैंने उससे बात भी नहीं की। राजेश, क्या हो गया है तुम्हें? एक दिन अगर अपनी बेटी से बात नहीं करोगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। रिया, तुमने आज ये बात कह दी, पर आज के बाद ये बात कभी मत कहना। मेरी बेटी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं उसकी माँ के साथ इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि हमारे बीच आपस में बन नहीं रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी से भी अलग रहूँगा। तुम उसके और मेरे बीच में कभी दीवार बनने की कोशिश मत करना। राजेश, तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर मुझ पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी, अगर एक दिन तुम अपनी बेटी से बात नहीं कर पाए तो क्या हो गया, थोड़ी देर में बात कर लेना। और वैसे भी तुम कल बहुत थक गए थे, इसकी वजह से मैंने तुम्हें नहीं उठाया, पर तुमने तो मेरी बात का गलत ही मतलब ले लिया। रिया मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो क्या है ना, मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। ठीक है राजेश, आगे से मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी। बिल्कुल, तुम इस बात का ध्यान रखना। और हाँ देखो, हो ना हो तुम उसकी दूसरी माँ हो, इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। अगर कभी नंदिनी उसे हमारे पास छोड़ जाए तो तुम्हें ही तो उसकी माँ बनकर रहना होगा। राजेश, तुम ये क्या कह रहे हो कि उसकी माँ हमारे पास उसे छोड़ के चली जाएगी? मतलब? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, कभी कभी अगर नंदिनी को काम होता है तो वो राजराध्या को या हमारे पास छोड़ के चली जाती है। आज तक तो भाभी उसका ख्याल रख लेती थी, पर अब जब तुम आ गई हो तो भाभी को उसका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम उसका ख्याल रख लोगी ना? हाँ, शायद रख लूँगी। वैसे मुझे बच्चों को पालने का एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर तुम कह रहे हो तो कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। प्रिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। अच्छा चलो तुम काम करो अपना, मैं ज़रा भाभी से और भैया से मिल के आता हूँ। अगर इस आदमी को अपनी पहली बीवी और बेटी का इतना ही ख्याल था तो मुझसे क्यों शादी करी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं राजेश को उसकी पहली बीवी और बेटी से बिल्कुल दूर कर दूंगी। मेरे होते हुए इस घर में अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। जेठानी जी, आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपको पूरे घर में देख रही थी। क्या बात है प्रिया, इतने जल्दी मेरी मदद की जरूरत पड़ गई क्या? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये पूछ रही थी
आज मेरी पहली रसोई है। आपको क्या लगता है कि मुझे खाने में क्या बनाना चाहिए? अगर रस्म के हिसाब से पूछो तो मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ मीठा बनाना चाहिए। सोच तो मैं भी यही रही थी, पर मीठे में क्या? हाँ, अब तुम हलवा भी बना सकती हो या तुम खीर बना लो। खीर घर में सबको पसंद है। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं एक काम करती हूँ, खीर बना लेती हूँ। धन्यवाद जेठानी जी मेरी मदद करने के लिए। मैं आपसे थोड़ी देर बाद खीर बनाकर मिलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से बनाना। अरे नंदिनी, तुम यहाँ कितने दिनों बाद आई हो? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। वो जेठानी जी, काम में समय ही नहीं मिला तो बस। अरे, काम तो तुम हमेशा ही करती रहोगी। कभी कभी अपने एक्स ससुराल भी आ जाया करो। हम तुम्हें यहाँ बहुत याद करते हैं। तुम्हारी जेठ जी तो पता नहीं कितने दिनों से पूछ रहे थे कि नंदिनी आराध्या को लेकर क्यों नहीं आई। कैसी है मेरी बिटिया? मैं ठीक हूँ बड़ी माँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम अपनी माँ को कहती नहीं थी क्या कि बड़ी माँ से मिलने जाना है? कहती थी, पर मम्मी को टाइम ही कहाँ मिलता है। बड़ी माँ पता है आपको, इस बार मैंने आपको और बड़े पापा को बहुत याद किया। ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी माँ और तुम्हारे बड़े पापा ने भी बहुत याद किया तुम्हें, पर तुम कहाँ हमारे पास आती हो? अभी कहा तो मैंने कि माँ को टाइम ही नहीं मिलता। आराध्या, बड़ी माँ के पास आते ही अपनी माँ की बुराई करनी शुरू कर दी तुमने। ये तो गलत बात है। अरे तुम अपनी माँ को छोड़ो, तुम्हें जब भी हमसे मिलने का मन किया करे तो हमें बस एक कॉल कर दिया करो, हम खुद तुम्हें लेने आ जाया करेंगे। ठीक है बड़ी माँ, अगली बार से मैं ऐसा ही करूंगी। इस बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे नए खिलौने लेके आए हैं। मैं और तुम्हारे बड़े पापा घूमने गए थे ना, तो वहां से मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लेके आई हूँ। जाओ तुम कमरे में, एक बार अपने गिफ्ट तो खोलो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अभी मैं तुम्हारी माँ से बात कर लेती हूँ थोड़ी देर। मेरे लिए गिफ्ट और न्यू क्लोथ्स। वाह, थैंक यू बड़ी माँ। मैं अभी देख के आती हूँ। जेठानी जी, आप भी ना, आपने आराध्या को बिगाड़ के रख दिया है। आप हमेशा इसके लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाती हैं। नंदिनी देखो, जितनी आराध्या तुम्हारी बेटी है उतनी ही वो मेरी भी बेटी है। मैं भी तो उसकी बड़ी माँ हूँ। तुम मुझे ऐसे मना नहीं कर सकती उसके लिए कुछ भी खरीदने से। और तुम भी ना, तुम तो अपने जेठ जी को अच्छे से जानती ही हो, उन्हें कौन रोक सकता है। मैं भी अगर मना करूँ तब भी वो कहाँ मानते हैं। तुम जानती हो आराध्या को कितना प्यार करते हैं। वो तो चाहते हैं पूरी दुनिया की गिफ्ट उसके कदमों में रख दें। जानती हूँ जेठानी जी, जानती हूँ, पर मैं भी क्या करूँ। माँ का दिल है ना, तो बस यूं ही हर चीज को सोच समझ के करना चाहता है। अरे तुम खड़ी क्यों हो? चलो हम बातें करेंगे पर ड्राइंग रूम में बैठ के। अच्छा ठीक है, वैसे मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, थोड़ी देर तो बैठ ही सकती हो ना। और नंदिनी, तुमने तो यहाँ आना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई है हमसे जो तुमने यहाँ आना बंद कर दिया है? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। काम और बच्ची के साथ समय ही नहीं मिल पाता है। कहीं बहाना तो नहीं मार रही हो ना हमसे बचने के लिए? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा इसलिए कह रही हूँ, जब से तुम्हारा और राजेश का डाइवोर्स हुआ है, तुमने तो जैसे मानो हमें अपना दुश्मन ही बना लिया हो। मैंने तो तुम्हें डाइवोर्स के समय भी कहा था, राजेश से भले ही तुम्हारा संबंध टूट जाए, पर हम तुम्हारे हमेशा अपने रहेंगे। जानती हूँ जेठानी जी, आप पे और जेठ जी पे तो मेरा आसरा है। आप लोगों के सिवा इस दुनिया में और है कौन मेरा और आराध्या का। वैसे तुम्हें मालूम तो हो ही गया होगा कि राजेश ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ जेठानी जी, मुझे मालूम है, मैं खुश हूँ उसके लिए। वैसे भी हमारे डाइवोर्स को अब 6 महीने पूरे हो गए हैं। वो अपनी ज़िंदगी में वहीं आकर खड़ा तो नहीं रह सकता ना, उसे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, पर तुम्हारा क्या? क्या तुम आगे नहीं बढ़ोगी? ऐसा कुछ नहीं है जेठानी जी, मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। सच सच बताना नंदिनी, कहीं तुम्हारे जीवन में भी तो कोई है नहीं ना? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ये तुम्हारी मुस्कान तो मुझे कुछ और बता रही है। नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह तो रही हूँ आपको। अच्छा, तो बताओ जरा राकेश कौन है? जेठानी जी, आप राकेश के बारे में कैसे जानती हैं? तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगी तो हम क्या तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे? जेठानी जी, अब ऐसा भी कुछ नहीं है, आप बेकार में ही इतना सब कुछ सोच रही हैं। अगर अभी ऐसा कुछ नहीं है तो तुम भी शुरू हो जाओ। क्या तुमने अपनी जिंदगी अकेले बिताने की सोच रखी है? क्या कहना चाहती हैं जेठानी जी? देखो, जो मैं कहना चाहती हूँ मैं साफ साफ कहूँगी।
मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी ज़िंदगी आगे की ऐसे ही अकेले बिताओ। तुम्हें भी दूसरी शादी करने का हक है। राजेश ने तो शादी कर ही ली है, तो तुम भी दूसरी शादी कर लो। और वैसे भी बेटी तुम दोनों की है, तो जिम्मेदारी भी तुम दोनों की बनती है। आराध्या के लिए तो हम लोग भी हैं। जेठानी जी, आपने तो बहुत आगे का सोच लिया है। आप तो शादी तक पहुंच गई। मेरा अभी शादी करने का कोई विचार नहीं है। विचार क्यों नहीं है? तुम क्या अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताओगी? अभी तुम जवान हो, उम्र में छोटी हो, तुमसे तो अभी कोई भी शादी कर लेगा। मैं आराध्या के बारे में सोचकर रुक जाती हूँ। सोचती हूँ अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी बेटी को दूसरा परिवार एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अरे मैं कह तो रही हूँ, आराध्या के लिए तो हम सब लोग हैं। फिर भी जेठानी जी, अभी मेरे और राजेश के डाइवोर्स को 6 महीने ही हुए हैं। इतनी जल्दी शादी करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजेश को भी तो 6 ही महीने हुए थे डाइवोर्स लेकर, पर देखो उसकी बीवी घर में भी आ गई है। कह तो आप ठीक रही हैं। तो अगर मेरी बात ठीक लग रही है तो इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। मैंने राकेश के बारे में पता करवाया है, वो अच्छा लड़का है। ये आप क्या कह रही हैं? आपने पता लगवाया है? इसका मतलब ये बात किसी और को भी पता है। आपने किससे पता लगवाया है जेठानी जी? आप ये मुझे कहाँ फंसा रही हैं? अभी तो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ज़रूर है, पर अभी तक मैंने उनकी कोई बात का जवाब नहीं दिया है। अरे चिंता मत करो, अभी तक घर में सिर्फ मुझे और तुम्हारी जेठ जी को पता है। वैसे भी तुम तो जानती हो कि तुम्हारी जेठ जी तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। उन्होंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना है। तुम तो जानती हो तुम्हारे और राजेश के डाइवोर्स के बाद भी वो राजेश से कितने दिनों तक नाराज रहे थे। अब वो चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी दोबारा नए सिरे से शुरू करो। जब उन्हें पता चला कि तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें कोई लड़का पसंद करता है तो उन्होंने झट से उस लड़के के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। कह रहे थे कि वो भी तुम्हारी तरह प्रोफेसर है। हाँ, वो मेरी तरह प्रोफेसर है, कॉलेज में भी नए आए हैं। तो फिर तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? पता नहीं जेठानी जी, दोबारा रिश्ता बनाने के लिए डर सा लग रहा है। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तो जानती हैं मेरी और राजेश की लव मैरिज थी, फिर भी हमारे बीच शादी के बाद कुछ ठीक नहीं रहा। अरे नंदिनी, तुम ज़्यादा सोच रही हो। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। क्या पता राकेश के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी जोड़ी बन जाए। अरे जेठानी जी, जरा यहाँ तो आइए। नंदिनी चलो जरा मेरे साथ। हाँ प्रिया, कहो क्या हुआ? तुमने खीर बना ली क्या इतने जल्दी? नहीं जेठानी जी, मैंने खीर नहीं बनाई है। मैंने सोचा खीर तो हर लड़की बनाती है अपनी पहली रसोई पे, मैं क्यों ना कुछ अलग कर दूं, इसलिए मैंने उपमा बनाया है। क्या तुमने अपनी पहली रसोई पे उपमा बनाया है? कोई अपनी पहली रसोई पे नमकीन बनाता है क्या? अरे जेठानी जी, अगर मैं वैसा ही करूं जैसा सब करते हैं तो फिर मैं अलग कैसे होंगी? अच्छा ठीक है, अब जब तुमने बना ही लिया है तो खाना टेबल पर सजा दो। आज नंदिनी भी हमारे साथ खाना खाकर जाएगी। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे क्यों नहीं खाओगी? तुमने तो कहा था तुम्हारी वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। अब जब तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई है तो तुम शाम तक यहीं रुकोगी और अपने साथ आराध्या को भी वापस लेके जाओगी। मैं और कुछ नहीं सुनूंगी तुमसे। अच्छा ठीक है जेठानी जी। अरे हाँ प्रिया, मैं तुम्हारा परिचय कराना तो भूल ही गई। ये है नंदिनी, राजेश की पहली बीवी। ओह अच्छा, वैसे मैंने आपको फोटोज में तो देखा ही था। क्या राजेश ने तुम्हें अपनी पहली बीवी के फोटोज दिखाए थे? हाँ बिल्कुल, तो इसमें क्या हो गया? वैसे भी मुझसे राजेश कुछ नहीं छुपाते हैं। नंदिनी तुम बुरा मत मानना, प्रिया थोड़ी बड़बोली है, कुछ भी बोल जाती है। उसे थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि किसी और के सामने क्या कहना है क्या नहीं कहना है। छोड़िए ना जेठानी जी, वैसे भी मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बात तो तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब लोगों ने आखिर मुझे इस घर में समझ क्या रखा है? जो देखो वो अपनी मर्जी चलाता रहता है। रिया, क्या हो गया है? तुम इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी बीवी कौन है? अरे ये भला तुम मुझसे कैसा सवाल कर रही हो? मेरी बीवी तुम हो, भूल गई हो क्या? आज तो हमारी शादी को पहला ही दिन है, इतने जल्दी भूल गई क्या? मैं इस बात को नहीं भूली हूँ, पर हाँ लगता है तुम्हारी पहली बीवी जरूर भूल गई है। क्या पहली बीवी? नंदिनी, वो तुम्हें कहाँ मिली? अब तुम्हें इतना अनजान बनने की भी जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। मैं सब जानती हूँ, तुम सब लोगों का आपस का किया धरा है ये। रिया, तुम मुझे साफ साफ बताओगी आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओह, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारी पहली बीवी आई है आज, हमारी शादी के पहले ही दिन पर। वो हाँ यहाँ क्यों आई है?
आखिर हमारी शादी के पहले दिन पर उसका यहाँ क्या काम है? या फिर अब उसे अपने पहले पति की याद आ रही है? अरे प्रिया, तुम बेकार में ही इतना सब कुछ सोच रही हो। नंदिनी पक्का आराध्या को लेकर आई होगी। वो क्या है ना, जब भी नंदिनी को ज़्यादा काम होता है और उसे लगता है कि वो आज जल्दी घर नहीं आ पाएगी, तो वो आराध्या को यहाँ छोड़ देती है। यहाँ पर भाभी उसका ख्याल रख लेती है, बस इसीलिए वो यहाँ आती है। वो यहाँ आती है और उसी समय चली जाती है। देखो राजेश, अब हमारी शादी हो गई है। आज से पहले जो कुछ होता था इस घर में मुझे नहीं पता, पर अब ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? वो मेरी बेटी की माँ है और उसका इस घर पर आना जाना आगे भी लगा रहेगा। तुम क्या चाहती हो मुझसे? फिलहाल तो मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी पहली बीवी यहाँ ना आए। प्रिया, तुम समझने की कोशिश करो। अब मैं उसे ऐसे मना थोड़ी कर सकता हूँ यहाँ आने से। और वैसे भी वो मेरी बेटी की माँ है। देखो, मुझे नंदिनी से कोई मतलब नहीं है, पर मैं आराध्या से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें ये बात मैंने शादी से पहले भी बता दी थी। तो मुझे भी तुम्हारी बेटी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो तुम्हारी नंदिनी से और तुम्हारी भाभी से। वो मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अब भाभी ने क्या कर दिया? वो तो कभी किसी को कुछ नहीं कहती। हाँ हाँ, तुम्हारी भाभी बहुत सीधी है, बिल्कुल जलेबी की तरह। तो मुझे सीधे सीधे बताओगी आखिर प्रॉब्लम क्या है? आज मैंने अपनी पहली रसोई में उपमा बनाया था, तो कहने लगी अपनी पहली रसोई में कोई नमकीन बनाता है क्या? तो भाभी ने तुम्हें सुबह ही तो कहा था कि तुम्हें खीर बनानी चाहिए, तो फिर तुमने उपमा क्यों बनाया? और वैसे भी भाभी ने सच्ची तो कहा, पहली रसोई में कोई नमकीन बनाता है क्या? नंदिनी को तो अपनी पहली रसोई में मीठा बनाना आता भी नहीं था, फिर भी उसने हलवा बनाया था। तो फिर एक काम क्यों नहीं करा तुमने? अपनी पहली बीवी से ही दोबारा शादी क्यों नहीं कर ली? देखो प्रिया, मुझे तुमसे कोई बेकार की बहस नहीं करनी है। जैसे मुझे तो बहस करने में मजा आ रहा हो। मैं इस घर में अपने खिलाफ उठी हर आवाज को दबाना जानती हूँ। मुझे नंदिनी समझने की गलती कोई नहीं करेगा इस घर में। देखो नंदिनी, मैंने आज जो भी तुमसे कहा, तुम उस पर एक बार गौर करना। तुम्हारे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम इसे ऐसे ही नहीं गुजार सकती हो। ठीक है जेठानी जी, मैं ज़रूर सोचूंगी, पर प्लीज़ आप अभी इस बात को अपने तक ही रखिएगा। अरे, हमारी गुड़िया रानी घर पर आई है और हमें इस बात का किसी ने बताया भी नहीं। बड़े पापा, आप ऑफिस से आ गए? हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, अगर आप हमारा इंतजार कर रही थी तो आपने हमें कॉल क्यों नहीं की कि आज आप घर पर आ रही हैं? वो कॉल करना तो मैं भूल गई। ओहो मेरी शैतान, अच्छे से जानती हो तुम कि लोगों को अपने प्यार में कैसे फंसाना है। ना, कम से कम तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था कि नंदिनी और आराध्या घर आए हैं। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मुझे आपको कॉल करके बताना चाहिए था, पर मैं भी क्या करूं, जब से नंदिनी और आराध्या घर आए हैं मैं तो इन लोगों के ही साथ व्यस्त हो गई थी, इसीलिए आपको बताना भूल गई। चलो कोई बात नहीं। नंदिनी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ जेठ जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और तुम बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में? सुनिए जी, मैंने नंदिनी को सब कुछ बता दिया है कि मुझे और आपको राकेश के बारे में पता है। देखो नंदिनी, मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि अब तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है तो तुम्हें दोबारा जिंदगी शुरू करने का कोई हक नहीं है। तुम अभी छोटी हो, जवान हो, तुम्हारे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तुम इसे अकेले ऐसे नहीं काट पाओगी। मैंने पता करवाया है, राकेश एक अच्छा लड़का है। अगर वो तुम्हारे लिए सीरियस है तो फिर तुम उसके साथ अपने भविष्य का सोच सकती हो। जेठ जी, मैं इस रिश्ते को अभी इतने जल्दी आगे नहीं बढ़ाना चाहती, मैं कुछ समय लेना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं मेरे और राजेश के केस में हमने कितनी जल्दीबाजी की थी शादी करने के लिए, तब क्या हुआ, आज आपके सामने हैं हम दोनों अलग अलग। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, रिश्तों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी तुम एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सही से सोच जरूर लेना। क्या कोई मुझे भी बताएगा कि आखिर यहाँ क्या बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं राजेश, तुम्हारे भैया तो बस नंदिनी से उसके हाल चाल के बारे में पूछ रहे थे। तुम बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो तो कमरे में है भाभी। क्यों, क्या हुआ? आपको उससे कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे भला उससे क्या काम होगा। मैं तो बस ये कह रही थी, जब से नंदिनी और आराध्या आई है तब से वो अपने कमरे में ही बंद है, कम से कम आराध्या से ही उसे मिल लेना चाहिए। आराध्या तुम्हारी बेटी है, इसलिए वो उसकी भी बेटी हुई, उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ऐसे कमरे में कुंडी लगाकर कुछ नहीं होने वाला है। अरे भाभी, आप बेकार में ही इतना ज़्यादा सोच रही हैं। उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने ही उसे कहा कि तुम आराम कर लो, बाहर मैं चला जाता हूँ। अच्छा जेठ जी, जेठानी जी, अब हमें चलना चाहिए।
आराध्या, बेटा आप फिर से मिलने आएंगी ना हमसे? हाँ हाँ बड़े पापा, मैं आप लोगों से दोबारा मिलने जरूर आऊंगी। अच्छा पापा, अब मैं और मम्मा चलते हैं। ओके बेटा, मैं कल स्कूल आऊँगा तुम्हारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। ओके, जैसी आपकी मर्जी। वैसे अगर नहीं भी आ पाए तो भी कोई बात नहीं, मम्मा और राकेश अंकल आएंगे ना। भाभी, ये आराध्या अभी क्या बोल के गई? ये राकेश अंकल कौन है? और वो मेरी बेटी के पीटीएम में क्यों जाएगा? अरे राकेश, राकेश तो प्रेरणा, तुम कैसे राकेश को जानोगी? तुम्हें राकेश के बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा सुनो, मुझे मेरी वो ब्लैक वाली फाइल तो दो जो मैंने तुम्हें सुबह संभालने को कही थी। आप ये क्या कह रहे हैं? कौन सी ब्लैक वाली फाइल? अरे तुम शायद भूल गई हो। तुम कमरे में चलो और मुझे वो ब्लैक वाली फाइल ढूंढ के दो। ये भैया ने भाभी को आधी ही बात के बीच में क्यों रोक दिया? पक्का ये लोग मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। आखिर ये राकेश है कौन और इसका नंदिनी से क्या लेना देना है? जो भी हो, वो नंदिनी से मतलब नहीं रख सकता है। आखिर वो मेरी बेटी की माँ है, वो उसे कैसे मिलजुल सकता है? और वो मेरी बेटी के पीटीएम में क्यों जाएगा? मुझे पता करना ही होगा, आखिर ये राकेश है कौन। कहीं भाभी और भैया ने नंदिनी के लिए लड़का तो नहीं ढूंढा है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। नंदिनी दूसरी शादी नहीं कर सकती है, वो मेरी बेटी की माँ है। आखिर नंदिनी ऐसा करने का सोच भी कैसे सकती है? मैं उसे ये करने की इजाज़त कभी भी नहीं दूंगा। वो मेरी बेटी की माँ है और ज़िंदगी भर मेरी बेटी की माँ बनकर रहेगी। दूसरी शादी बिल्कुल नहीं। वो सोच रही होगी अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो वो भी दूसरी शादी कर सकती है, पर मैं मर्द हूँ। मुझ पर समाज का भी उंगलियां नहीं उठाएगा, पर वो एक औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे उसे समझाना होगा। उसके इस एक फैसले से हमारी बेटी आराध्या के जीवन पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में लोग क्या कहेंगे कि उसकी माँ ने तो दूसरी शादी कर ली। राजेश, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुमने जेठानी जी और जेठ जी के सामने ऐसा बिहेव क्यों किया? भैया तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ नहीं पा रहे हो या समझना नहीं चाहते हो? जब तुम्हारी पहली बीवी घर आई थी तो तुमने बिल्कुल अपना रवैया ही चेंज कर दिया। तुम मुझे शादी के दूसरे ही दिन ये सब दिखा रहे हो अपने घर में। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। भैया देखो, तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे और नंदिनी के बीच में अब कुछ नहीं है। हम दोनों के बीच है तो सिर्फ एक बेटी, जिसका हम दोनों को ख्याल रखना है। अगर ऐसी ही बात है तो जब जेठानी जी से तुम्हें ये पता चला कि नंदिनी की जिंदगी में और कोई है तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? वो अब अकेले हैं, वो अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ा सकती है। तुमने भी तो डिवोर्स के बाद मुझसे शादी की ही है ना, तो वो क्यों नहीं कर सकती? वो अभी जवान है, उसके आगे सारी जिंदगी ऐसी ही पड़ी हुई है। भैया देखो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और वैसे भी वो शादी नहीं कर सकती है। उसकी ज़िंदगी में एक छोटी बेटी है, वो उसे छोड़कर आशिकी कैसे लड़ा सकती है किसी से? राजेश, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारी जिंदगी में भी तो तुम्हारी एक बेटी थी ना, फिर भी तुमने मुझसे शादी की क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। तो नंदिनी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? देखो प्रिया, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। वो ऐसा नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। आखिर राजेश के मन में है क्या? वो क्यों इतना चिढ़ा हुआ है? नंदिनी अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो इसे क्या तकलीफ है? क्या ये अभी भी उसे प्यार करता है? और अगर उससे प्यार करता है तो फिर मुझसे क्यों शादी की? हे भगवान, आप ये मुझे शादी के ये अगले दिन क्या क्या दिखा रहे हो? क्या मेरी आगे की जिंदगी ऐसे ही कटने वाली है? मैं अपने साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, कहो ना राजेश, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? भाभी, मुझे आपसे नंदिनी के बारे में बात करनी है। राजेश, आज तुम्हारी शादी का दूसरा ही दिन है और तुम्हें आज के ही दिन अपनी पहली बीवी के बारे में मुझसे बात करनी है। देखो, जब तुमने दूसरी शादी कर ही ली है तो फिर तुम अपनी पहली बीवी को अब भूल जाओ। भाभी, अभी क्या कह रही हैं? मेरा भले ही उससे अब कोई नाता ना हो और मैं रखना भी नहीं चाहता। मैं तो बस ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। हम दोनों की एक बेटी है, वो उसकी माँ है। अब मैं उससे ऐसे तो नहीं मुंह मोड़ सकता ना। ये बात तुम्हें तब याद नहीं आती थी जब तुम रोज उसके साथ लड़ते थे? मैंने और तुम्हारे भैया ने तुम दोनों को कितना समझाया था कि ऐसे ही लड़ते रहोगे तो ये रिश्ता कहीं नहीं जा पाएगा, और हुआ भी वही। तुम दोनों का अब डाइवोर्स हो गया है, तो इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के मामलों से दूरी रहो तो बेहतर रहेगा। भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम दोनों की एक बेटी है। हम एक दूसरे के आपसी ज़िंदगी से चाहे कितने भी दूर रहें, पर बेटी तो हमें एक दूसरे के पास लेके आ जाती है ना। और कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को किसी
और इंसान के साए में पलते हुए नहीं देख सकता। राजेश, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। भाभी, आपको ये अनजान बनने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी और भैया की बातें सुन ली थी। आप दोनों किसी राकेश के बारे में बात कर रहे थे ना, और यही कह रहे थे ना कि नंदिनी को अब आगे बढ़ जाना चाहिए, उसकी पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है। भाभी, आप मुझे सच सच बताइए, कौन है ये राकेश, और उसका नंदिनी के जीवन में क्या असर हो रहा है? राजेश, तुम क्या मेरी और अपने भैया की बातें चुपके से सुन रहे थे? अब ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं तो बस आपके कमरे के आगे से गुजर रहा था, तो भैया को और आपको मुझे आवाज़ में बात करते हुए सुन लिया। आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि राकेश है कौन, और उसका मेरी बीवी से क्या संबंध है? राजेश, राकेश कोई भी हो, उससे अब तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी वो बीवी नहीं है अब, तुम उसे तलाक दे चुके हो और दूसरी शादी भी कर चुके हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम दूसरी शादी करके भी नंदिनी के जीवन पर क्यों इतना नजर गड़ाए हुए हो? इससे तुम खुद तो दुखी होगे ही, साथ में नंदिनी और प्रिया दोनों को दुखी करोगे। देखो, नंदिनी तुम्हारा पास थी, तुम्हें उसे भूलना होगा। अब जब तुमने प्रिया के साथ शादी कर ही ली है तो उसे भी परेशान मत करो ये सब कुछ करके। अब जब तुमने उसके साथ शादी कर ली है तो फिर उसके साथ ही आगे जीवन बिताने का सोचो, न कि नंदिनी के बारे में सोचते रहो। भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ठीक है, आप मुझे राकेश के बारे में मत बताइए, मैं खुद ही पता कर लूँगा। हे भगवान, आखिर ये लड़का चाहता क्या है? जब नंदिनी इसकी जिंदगी में थी तब ये नंदिनी को पसंद नहीं करता था। अब जब दूसरी शादी करके प्रिया से शादी कर ही ली है तो उसके साथ खुश रहे ना। अब क्यों नंदिनी के पीछे पड़ा हुआ है? मुझे इस बारे में इनसे बात करनी होगी। इनका छोटा भाई पागल हो गया है, ये अपने साथ सबकी जिंदगी बर्बाद करके बैठेगा। राजेश, तू जो भी ये कर रहा है ना, वो सब कुछ ठीक है। तू भाभी की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दे। आखिर नंदिनी ऐसा कैसे कर सकती है? वो किसी गैर मर्द से कैसे मिल सकती है? उसकी एक छोटी बेटी है, ये भी नहीं सोच रही है कि उसकी बेटी पर क्या असर पड़ेगा। मैं आज नंदिनी के कॉलेज जाऊंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, मुझे भाभी की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नंदिनी ऐसे किसी गैर मर्द से नहीं मिल सकती है। तो क्या हुआ अगर वो तलाकशुदा है? तो तलाकशुदा है इसका मतलब ये थोड़ी कि 6 महीने में ही अब दूसरे लड़कों से मिलने लग जाए। नंदिनी मैम, आपने क्या कुछ मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा? देखिए, अगर नहीं भी सोचा है तो मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। राकेश सर, मैं अभी इतनी जल्दी आपको कोई जवाब नहीं देना चाहती। मेरी पहली शादी के वक्त भी जल्दबाजी में ही परिवार वालों ने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया था, और आज देखिए उसका नतीजा क्या हो रहा है। मैं अकेले खड़ी हूँ अपनी छोटी सी बेटी को लेकर। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं आप पर कोई जोर नहीं देना चाहता। आपकी जब मर्जी हो आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं आपके लिए सालों इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। सर देखिए, अभी मेरी तलाक को 6 महीने ही हुए हैं, इसलिए मैं अभी इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहती। नंदिनी मैम, उसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका इंतज़ार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर जहाँ तक मुझे पता है, आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। अब आगे बढ़ने की बारी आपकी है। तुम्हें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसे अपनी ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ना है। जी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जिसे तुम अभी आगे बढ़ने की बात कर रहे हो ना, वो मेरी बीवी है। ओह, तो आप हैं। पहली बात, नंदिनी आपकी एक्स वाइफ है, तो उसे अपनी बीवी कहने की गलती तो मत कीजिए। और दूसरी बात, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। राजेश, तुम यहाँ मेरे कॉलेज क्या कर रहे हो? नंदिनी, मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आप दोनों प्लीज़ यहाँ पर मत लड़िए। यहाँ पर कॉलेज के बच्चे हैं, वो आप दोनों को अगर ऐसे बात करते हुए सुनेंगे तो कॉलेज में बातें बनेगी। नंदिनी मैम, आप इन्हें लेकर गार्डन में चले जाइए, वहाँ आराम से बैठकर बात कर लीजिए। आपके पास अभी आधा घंटा है, आधे घंटे के बाद आपकी क्लास है। अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? नंदिनी, देखो, उस लड़के ने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ बात करने का बिल्कुल सही मौका नहीं है, हमें गार्डन में चलना चाहिए। हे भगवान, अभी लड़का क्या चाहता है मुझसे? अब कहो, क्या कहना है तुम्हें मुझसे? आखिर क्यों आए हो तुम यहाँ पर? नंदिनी, ये राकेश कौन है? और तुम ऐसे ही से बात क्यों कर रही थी?
तुम्हारा क्या मतलब है कि वो कौन है? वो मेरी ही तरह यहाँ पर प्रोफेसर है। तो प्रोफेसर है तो अपने काम से मतलब रखे ना, बच्चों को पढ़ाए। तुमसे क्या मतलब है इसे? और ये तुमसे क्यों बात कर रहा था, वो भी इतना फ्रैंक होके? राजेश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो? वैसे भी तुम अब मेरे पति नहीं हो जो तुम मुझसे इतने सवाल जवाब करो। मैं ये सवाल जवाब तुमसे तुम्हारे पति होने के हक से नहीं कर रहा हूँ, मैं आराध्या के पिता होने के हक से कर रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानने का पूरा हक है मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानने का अब तुम्हें पूरा हक है। हाँ, अगर तुम्हें ये जानना है कि आराध्या की जिंदगी में क्या हो रहा है तो कभी अपनी बेटी से मिलने भी आ जाया करो, तब तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। पर मेरी जिंदगी मुझे मेरे तरीके से जीने दो। लगता है बहुत जल्दी है तुम्हें नई आशिक बनाने की। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जल्दी है, जैसे तुमने जल्दी की शादी करने की। ओह, तो क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? मैंने शादी कर ली इसीलिए अब तुम भी शादी करना चाहती हो? देखो राजेश, शादी करना न करना मेरा खुद का निजी फैसला है और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने निजी फैसले के लिए भी तुम्हारे लिए जवाबदेह हूँ। इसलिए तुम प्लीज़ अपने काम से मतलब रखो। और शादी के दूसरे ही दिन यहाँ मेरे कॉलेज आने का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम शांति से जी क्यों नहीं सकते? अब क्या तुम्हें मेरे यहाँ आने से भी प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है। मेरे साथ का सारा स्टाफ तुम्हें जानता है, वो सब लोग जानते हैं कि तुम मेरे पहले पति हो। वो लोग आपस में बात करेंगे कि ये तलाक के बाद भी ऐसे क्यों मिल रहे हैं। अगर लोगों की परवाह होती ना तुम्हें तो तुम राकेश से ऐसे बात नहीं कर रही होती। हे भगवान, फिर से राकेश। तुम्हें दिक्कत क्या है राकेश से? नंदिनी, मेरी एक बात सुन लो, पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने आज तुम्हें उसके साथ देख लिया। अगर अगली बार देखा ना तो ये तुम्हारे लिए और हम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। हे भगवान, ये आदमी मुझे अभी धमका के गया है। आखिर ये चाहता क्या है? खुद तो इसने 6 महीने में ही शादी कर ली, अब मुझे अपनी जिंदगी जीने क्यों नहीं दे रहा? आखिर चाहता क्या है ये? आखिर जी राजेश रह कहाँ गया? शादी के दूसरे ही दिन मुझे इसने ऐसे घर में अकेले छोड़ दिया। इसे मेरी परवाह है भी या नहीं? ये किससे अकेले में बातें कर रही है? रिया, क्या बात है? अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? जेठानी जी, क्या आपको पता है राजेश कहाँ गए हैं? क्या वो ऑफिस चले गए हैं क्या? नहीं, ऑफिस तो नहीं गया है वो। ऑफिस से तो उसने छुट्टी ले रखी है। अगर उसे ऑफिस ही जाना होता तो सुबह जाता ना, दोपहर के 2 बजे थोड़ी जाता। क्या हो गया है? तुम्हारी लड़ाई हो गई है क्या राजेश के साथ? लड़ाई अभी हुई तो नहीं है, पर अब लगता है लड़ाई होने वाली है। रिया, क्या हो गया है? तुम मुझे बता सकती हो? जेठानी जी, राजेश का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जब से नंदिनी घर में आके गई है तब से वो कुछ अलग ही हो गया है। रिया, क्या नंदिनी की बात उसने तुमसे भी की? तुमसे भी मतलब कि आपसे भी उसने नंदिनी की बात की? हाँ, आया तो था वो सुबह मुझसे नंदिनी की बात करने के लिए, पर मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया कि अब उसकी शादी हो गई है, उसे अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी पहली बीवी के। उसने जब से सुना है कि नंदिनी के जीवन में कोई नया लड़का आया है तब से उसने अपना आपा ही खो दिया है। सुबह मुझसे भी वही बात करने आया था। मैं और उसके भैया उसे समझाएंगे कि अब उसे नंदिनी का पीछा छोड़ देना चाहिए। वैसे भी नंदिनी उसकी पहली बीवी थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये नंदिनी को इतना ही पागल था तो उससे तलाक क्यों लिया? तुम पूछो ही मत, तलाक की कहानी तो इन दोनों की अलग ही है। प्रिया, मैं तुम्हारी जेठानी होने के नाते बस तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश करूंगी। राजेश को समझाओ कि वो अब नंदिनी के पीछे ना जाए, उसकी जिंदगी भी खराब ना करे। जेठानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे राजेश को समझाना ही होगा। राजेश, आखिर तुम रह कहाँ गए? राजेश, आ गए तुम? तुम्हें कोई आइडिया भी है? मैं तुम्हारे लिए कब से परेशान हो रही थी, तुम कहाँ गए थे? परेशान क्यों हो रही थी? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो खो जाऊंगा? राजेश देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी है। अभी नहीं, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। राजेश भाग लो, आखिर तुम मुझसे कब तक भागोगे? मैं नंदिनी नहीं हूँ जो अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानूंगी। मैं तुम्हें इतने आसानी से छोड़ूंगी नहीं। मुझे ये बात इन्हें बतानी ही होगी, इनसे ये बात छुपाकर फायदा नहीं है। अगर ये राजेश को समझाएंगे तो क्या पता राजेश के दिमाग में कुछ बात घुस जाए। अरे महावीर जी, आप आ गए, मैं आपकी ही राह देख रही थी। क्या बात हो गई है प्रेरणा? सब कुछ घर में ठीक तो है ना? घर में नई बहू ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी क्या?
गड़बड़ प्रिया नहीं बल्कि आपका छोटा भाई कर रहा है। क्या हुआ प्रेरणा? राजेश ने क्या कर दिया? वो नंदिनी के हाथ धो के पीछे पड़ा है। आपने कहा था ना कि नंदिनी को अब आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैंने भी नंदिनी से यही बात की थी। पर जब से ये बात राजेश को पता चली है कि नंदिनी के जीवन में कोई और आ रहा है, तो बस उसने तो मानो जैसे अपना आपा ही खो दिया है। प्रेरणा, तुम ये क्या कह रही हो? पर राजेश ऐसा क्यों करेगा? वो तो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। हम तो यही सलाह दे रहे थे ना कि उसे और नंदिनी दोनों को आगे बढ़ जाना चाहिए। तो फिर वो नंदिनी के जीवन से इतना प्रभावित क्यों हो रहा है? वैसे तो इस बात का जवाब मैं भी सही से नहीं जानती हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नंदिनी को अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखकर और खुश देखकर राजेश को जलन हो रही है। वो सोच रहा है कि उसके बिना वो अपनी जिंदगी में खुश कैसे रह सकती है। सुनिए जी, राजेश की ये धारणा बिल्कुल गलत है। उसने खुद तो शादी कर ली, पर अब नंदिनी को उसके जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखकर उसे जलन हो रही है, जो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। राजेश का दिमाग खराब हो गया है क्या? और तो और सुबह वो इस बात से लेकर प्रिया से भी लड़ाई कर चुका है। हे भगवान, तब तो प्रिया भी बहुत गुस्से में होगी। नई बहू को पहले ही दिन शादी के क्या क्या देखना पड़ रहा है। वो तो आज दोपहर को मेरे पास भी आया था नंदिनी और राकेश के बारे में जानने के लिए। मैंने तो उसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं उसे इस बारे में कुछ नहीं बताने वाली हूँ। सुनिए, वो इतने शांत से बैठने वाला नहीं है। वो पक्का कुछ ना कुछ कर रहा होगा। वो घर भी नहीं आया था, प्रिया उसका कब से इंतजार कर रही थी बाहर। हे भगवान, आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है? अपनी जिंदगी आराम से जीता क्यों नहीं? पहले तो इसने अपनी मर्जी से नंदिनी से शादी की, फिर उसे भी चला नहीं पाया, फिर दोबारा प्रिया से शादी की है, अब उसे भी परेशान कर रहा है। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? इस बात का जवाब तो आप राजेश से ही मांगिए। उसे पूछिए आखिर वो चाहता क्या है, क्यों अपनी और हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा रखी है। प्रेरणा, तुम चिंता मत करो, मैं आज राजेश से बात करता हूँ। उसे समझाता हूँ कि वो ये सब कुछ करना बंद कर दे और काम पर ध्यान दे। अब उसकी एक बीवी ही है, उसे उसके जज्बातों का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही वो अगर अपनी पहली बीवी के पीछे भागता रहा तो वो भी घर छोड़कर चली जाएगी। जी बिल्कुल, आपको उसको समझाना ही होगा। मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि अब आप ही हैं जो उसे समझा सकते हैं। किसका कॉल है? नंदिनी कॉल कर रही है, पर ये तो उसकी क्लास का समय है। वो इस वक्त में कॉल क्यों कर रही है? हेलो नंदिनी, क्या बात है? तुम्हारा आज लेक्चर नहीं है क्या, या कॉलेज की छुट्टी है? नहीं जेठानी जी, लेक्चर भी है और कॉलेज की छुट्टी भी है, पर मुझे इन दोनों से ज़्यादा अभी आपसे बात करने की ज़रूरत है। क्या बात है? तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो? जेठानी जी, कॉलेज में आज राजेश आया था। उसने कॉलेज में बहुत बदतमीजी की। उसने राकेश से भी बहुत बदतमीजी से बात की। वो आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? आप प्लीज जज जी से ये बात कहिए कि वो राजेश को समझा दे। क्या वो तुम्हारे कॉलेज आया था? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जैसी से बात कर रही हूँ इस बारे में। बल्कि एक काम करो, आज कॉलेज के बाद तुम घर आ जाओ। ठीक है, मैं कॉलेज की छुट्टी होने के बाद घर आती हूँ। क्या हुआ है? नंदिनी क्या कह रही थी? कहेगी क्या? जिस बात का डर था वही हो रहा है। आज राजेश नंदिनी के कॉलेज गया था और उसने वहाँ खूब ड्रामा किया, और तो और उसने राकेश से भी बदतमीजी की। राजेश को क्या जरूरत थी नंदिनी के कॉलेज जाने की? लगता है अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। मुझे राजेश से अभी ही बात करनी होगी। सुनिए, रुकिए, अभी आपका जाने का फायदा नहीं है। पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ही चाहती थी कि मैं राजेश से बात करूं। मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि आप राजेश से बात करें, पर मैंने नंदिनी को भी घर बुलाया है। अब ये सारी बातें आमने सामने बैठकर होगी। प्रिया भी सामने होनी चाहिए। उसके मन में भी कई सवाल है जो वो हम सबसे पूछना चाहती है। ठीक है, तो ये बात अब शाम को ही होगी, सबके सामने। प्रिया, हाँ जेठानी जी, कहिए, कुछ काम था क्या? हाँ, राजेश आ गया क्या? हाँ, आ तो गए हैं। तो क्या तुमने बात की राजेश से नंदिनी के बारे में? उन्होंने मुझे बात करने का मौका ही कहाँ दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने गई, कह रहे थे मेरे सर में दर्द है और सोने चले गए कमरे में। पर मुझे पता है कि उनके कोई सर दर्द नहीं हो रहा था। वो तो बस मुझसे बात करने से बच रहे थे। वो जानते थे मैं उनसे सवाल करने वाली हूँ नंदिनी के बारे में। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे जज्जी से पूरी बात कर ली है। अब वो शाम को राजेश से बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जज्जी की बात करने से कुछ बदलने वाला है। जिस तरीके से राजेश का एटीट्यूड देखा है ना मैंने आज, तो वो कुछ अलग ही था। वो सब कुछ बर्बाद करके ही मानेंगे, देख लीजिएगा। और एक बार अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो फिर मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अगर उन्हें नंदिनी के पीछे भागना था तो। बात तुम सही कह रही हो, पर मुझे नहीं लगता कि आज सब कुछ खराब होगा। मुझे लगता है आज बात बन जाएगी।
बात बन जाए तो अच्छा है, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। कभी कभी तो मुझे इस लड़की से भी डर लगने लग जाता है, पर ठीक है, राजेश के लिए ऐसे ही बीवी हैंडल कर सकती है। नंदिनी जैसी बीवी वो डिजर्व नहीं करता। राजेश, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, मैं अभी सो रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था मैं सो रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। पर मुझे तो तुम कहीं सोते हुए नहीं दिख रहे हो, तुम बस मेरे सवालों के जवाब देने से भाग रहे हो। राजेश देखो, ऐसे मुंह छुपाने से और भागने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने ही होंगे। हमारे से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कोई और भी है जिन्हें मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा पूरा परिवार बाहर बैठा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शायद तुम्हें बाहर आना चाहिए। मतलब पर वो लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो सब तो तुम्हें बाहर आकर ही पता चलेगा। कहीं इन सब लोगों को पता तो नहीं चल गया ना जो मैंने राकेश के साथ किया? भैया, आपने ये मीटिंग क्यों बुलाई है आज? क्या आपको कुछ पता चला है? पता तो मुझे बहुत कुछ चला है, और तुझसे कुछ सवाल भी करने हैं। तू मुझे उसके साफ साफ जवाब देगा आज। भैया वो वो कुछ नहीं। तू मुझे ये बता, नंदिनी को किसने पसंद किया था? किसने घर में ये सबसे बात पहले उठाई थी कि तुम नंदिनी से शादी करना चाहते हो? भैया, आप ये मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आज? तुम फिलहाल मुझे सिर्फ इनके जवाब दो। भैया, मैं नंदिनी को इस घर में लेके आया था, मैंने ही सबसे पहले कहा था कि मुझे उससे शादी करनी है। और जब तुमसे नंदिनी के साथ रिश्ता नहीं चल पाया तो किसने कहा था कि उसे नंदिनी से तलाक लेना है? भैया, वो कहने वाला भी मैं ही था। अच्छा, जब तुम्हें इन सब बातों का जवाब पता है तो फिर तुम ये क्या करते फिर रहे हो? भैया, मैं क्या कर रहा हूँ? राजेश, अनजान बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम नंदिनी की जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हो। तुमने शादी कर ली है और अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। इस बात से कि तुम नंदिनी को परेशान कर रहे हो, सब लोग घर में परेशान हैं। भैया, मैं नंदिनी को परेशान क्यों करूँगा? ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी बेटी की माँ है, भला मैं अपनी बेटी की माँ को परेशान क्यों करूँगा? इस बात का जवाब तो तुम मुझे दोगे। तुम जानते हो तो वो तुम्हारी बेटी की माँ है, तो तुम उसका सम्मान भी उसी प्रकार से करो, ना कि वो तमाशा लगाकर। क्या जरूरत थी नंदिनी के कॉलेज जाकर राकेश से बात करने की? भैया, आखिर नंदिनी ऐसा कैसे कर सकती है? वो किसी गैर मर्द से कैसे बात कर सकती है? तुम उसके पति नहीं हो अब कि तुम डिसाइड करोगे कि नंदिनी को किससे बात करनी है और किससे नहीं। वो कॉलेज की प्रोफेसर है, वो अपने कलीग से अब बात भी नहीं कर सकती। राकेश उसके ही कॉलेज में टीचर है। भैया, अगर राकेश उसका कलीग है तो कलीग बन के रहे ना। वो नंदिनी की जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है? और वैसे भी आज जैसे मैंने उन दोनों को बात करते हुए देखा, मुझे वो दोनों कलीग नहीं लगे। चलो ठीक है राजेश, अगर वो दोनों कलीग नहीं भी हुए, इससे ज्यादा हुए, तो तुम्हें क्या लेना देना है उससे? तुम्हारी बीवी यहाँ बगल में बैठी हुई है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? तुम ऐसे नंदिनी के पीछे भागकर उसका भी अपमान कर रहे हो। बिल्कुल राजेश, मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था तुमसे कि तुम मुझे अपनी शादी के पहले ही दिन ऐसी कश्मकश में आकर खड़ा कर दोगी। प्रिया, मैंने तुमसे पहले ही दिन बात क्लियर की थी कि मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता हूँ। राजेश, तुमने क्या हम सबको पागल समझ रखा है? यहाँ बात आराध्या की है ही नहीं, तुम बात अपनी बेटी की करना ही नहीं चाहते। तुम्हें तो फर्क पड़ रहा है नंदिनी से कि उसके जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई कैसे आ गया। प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें आराध्या से कोई लेना देना नहीं है। खुद तो तुम उसे कभी मिलने भी नहीं गए। तुम्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ रहा है कि तुम्हारे अलावा नंदिनी किसी और के साथ कैसे आगे बढ़ सकती है। जब तो हम तुम्हें समझा रहे थे कि तलाक लेने का फैसला तुम बहुत जल्दी ले रहे हो, तब तो तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। तुम्हें हर बात की इतनी जल्दी क्यों है? नंदिनी से जब शादी करनी थी तब भी तुमने जल्दी मचाई, उससे तलाक लेना था फिर भी तुमने जल्दी मचाई, और अब जब प्रिया से शादी कर ली है तो अब नंदिनी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारी ये जल्दीबाजी के फैसले हमेशा हमें गलत मोड़ पर आकर खड़ा कर देते हैं। तुम अब आखिरी बार हमें बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ नंदिनी मेरी बेटी का ख्याल रखे, और कुछ नहीं। तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख रही हूँ? तुम मेरी बेटी का ख्याल कैसे रख पाओगी अगर तुम यूं ही अपने आशिकों के साथ घूमती रही? पहली बात, राकेश मेरा कोई आशिक नहीं है, और अगर होता भी तो तुम्हें क्या परेशानी थी? तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो तो पीछे मुड़कर वापस उस मोड़ में क्यों जा रहे हो जहाँ मैं खड़ी हूँ? वैसे भी मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ आज ये बताने आई हूँ तुम्हें, जो तुमने आज कॉलेज में किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए।
आज कॉलेज में सिर्फ इस वजह से चुप रह गई कि मैं नहीं चाहती थी कि कॉलेज में कोई ड्रामा हो। वहाँ तुम्हें और मुझे दोनों को लोग को पहचानते हैं। तुम राकेश से दूर रहो, मैं कॉलेज दोबारा कभी नहीं आऊँगा। प्लीज़ राजेश, तुम तो मुझे मत ही बताने की कोशिश करो कि मुझे किसके पास रहना है और किससे दूर। नंदिनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज के बाद राजेश तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भैया, भाभी, मैंने आप दोनों को हमेशा अपना परिवार समझा है। मैं जानती हूँ आप लोग कुछ भी हो जाएं हमेशा मेरी तरफ खड़े रहेंगे, पर प्लीज़ आप राजेश को समझा दीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी में अब और कोई बखेड़ा नहीं चाहती। मैं आगे की ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ आराम से जीना चाहती हूँ। नंदिनी, मैं राजेश की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम चिंता मत करो, आज के बाद राजेश तुम्हें कहीं नहीं दिखाई देगा। भैया, मैं ऐसा नहीं चाहती कि वो अपनी बेटी से दूर हो जाए। वो मेरी बेटी का बाप है, वो आराध्या से जब मिलना चाहे तब मिल सकता है, पर बस वो मेरी ज़िंदगी से दखल अंदाजी ना करे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, पर मेरी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी करे ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। नंदिनी, तुम चिंता मत करो, आज के बाद राजेश ऐसा कुछ नहीं करेगा। राजेश देखो, हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। हम दोनों ने ये रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की थी। जब हमसे ये रिश्ता नहीं चल पाया तब हमने ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी। अब जब ये रिश्ता टूट ही गया है तो क्यों ना हम अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आज के बाद मुझे परेशान मत करना। राजेश, अब तो नंदिनी ने तुमसे साफ साफ शब्दों में ये बात कह दी है। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? क्या तुम अभी नंदिनी को परेशान करना चाहते हो? भैया, नंदिनी को परेशान करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं एक बार के लिए जेलस जरूर हो गया था कि नंदिनी के जीवन में मेरे अलावा दूसरा कैसे आ सकता है। पर अब मुझे एहसास हो रहा है मैंने जो भी कुछ किया वो गलत किया। जैसे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गया वैसा ही हक नंदिनी को भी है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसको बहुत परेशान किया है, पर अब नहीं। मैं आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ और प्रिया, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो भी कुछ किया अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो, अब जिंदगी की नई शुरुआत करो। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली कहानी के, तब तक के लिए बाय बाय।